नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह है। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हैंडी टॉक विद अजीत पे स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है मीटर गुनिया। आज के इस वीडियो में मीटर गुनिया के बारे में जानेंगे, समझेंगे और इसकी पहचान क्या होती है, इस पे 1/4000 क्यों लिखा होता है, इसको डिटेल में आज हम समझेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो गुनिया के प्रकार हैं उनके बारे में समझा था, जो कि 3 प्रकार की होती हैं। कड़ी गुनिया, जिसको पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया था। आज मीटर गुनिया के बारे में समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फिट गुनिया के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मीटर गुनिया भी कड़ी गुनिया की तरह जमीन, खेत, प्लाट की माप के लिए एक प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। और इसकी पहचान के बारे में अगर हम बात करें तो इस पे 1/4000 लिखा होता है और 1/4000 के दोनों तरफ 40 और 80 यानी 40 और 80 लिखा रहता है। देखिए इस फिगर को, इस तरह से बीच में 1/4000 लिखा होता है। इस तरह से जो स्केल होती है 40 और 80 भी लिखा होता है। और जैसा ये नीचे होता है, ऊपर का साइड जो है वो भी सेम इसी तरह का होता है। पिछले वीडियो में कड़ी गुनिया के बारे में बताया था कि जो कड़ी गुनिया है उसकी लंबाई 2 इंच होती है। 2 इंच लंबाई क्यों होती है और कड़ी गुनिया को विस्तार पूर्वक समझने के लिए उस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से उस वीडियो में बताया गया है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मीटर गुनिया की। तो जो 2 इंच की गुनिया है, अब ये मीटर गुनिया है तो हम 2 इंच को मीटर में बदल लेंगे। और मीटर जो है वो बड़ी इकाई है तो उसको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो हमें पता है कि जो इंच हैं उनको, अगर 1 इंच को अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो ये होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो जो 2 इंच की गुनिया है, यानी उसको अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 5.08 या 5.08 इसकी लंबाई होनी चाहिए। लेकिन सेंटीमीटर में अगर 5.08 की जगह अगर हम इसको 5 ही रखें, क्योंकि 0 इसके मतलब जो गुनिया है 5 सेंटीमीटर की, उसके अंदर हमें खंड, सूत या खाने बनाने पड़ेंगे। तो 5.08 की बजाय अगर 5 में बनाया जाए तो ज़्यादा आसान होगा। तो क्या करते हैं कि हम इसको, ये 2 इंच की बजाय थोड़ी छोटी हो जाएगी, क्योंकि 0.08 है वो सेंटीमीटर हम छोड़ देंगे और केवल 5 सेंटीमीटर की गुनिया रखेंगे। इस तरह से जो कड़ी गुनिया 2 इंच की थी उससे ये मामूली छोटी होगी। 2 इंच, इसको इंच लिख लेते हैं, ये बराबर होगा 5.08 सेंटीमीटर। तो हमारी मीटर गुनिया ये होगी ये 5 सेंटीमीटर की ये होगी। इसमें 0.08 सेंटीमीटर हटा देंगे। हालांकि ये इसको हटाना थोड़ा फर्क जरूर डालेगा, लेकिन वो इतना मतलब कम होगा कि नगण्य के बराबर होगा। और जब
बड़ी कोई लंबाई नापते हैं तब उस बहुत बड़ी हो, उसमें थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। और ये जो खेत नापते हैं छोटे खंड के हिसाब से, इसमें ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं दिखेगा। तो मीटर गुनिया बनी ही इसी आधार पे है। और ये 5 सेंटीमीटर करने से फायदे काफ़ी होते हैं क्योंकि काफ़ी आसान हो जाता है। अब एक आसानी की बात करें तो जैसे 5 सेंटीमीटर की है, तो अगर 5 सेंटीमीटर में अगर 1 सेंटीमीटर में देखें तो इसके जो नॉर्मल स्केल होती है घरों में, जो पढ़ने वाले बच्चे यूज़ करते हैं या कोई भी यूज़ कर सकता है, तो उसमें देखा तो सबने होगा कि 1 सेंटीमीटर में छोटे छोटे खंड बने होते हैं 10, वो होते हैं मिलीमीटर। तो अगर वही मिलीमीटर वाले ही खंड हम इसमें मीटर गुनिया में 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर जैसे ही खंड हम 10 बना लेते हैं, तो ये जो 5 सेंटीमीटर की मीटर गुनिया है इसमें खंड हो जाएंगे 50। और ये बिल्कुल स्केल ही बन जाएगी। अगर स्केल को हमारे पास जो होती है उसका हम 5 सेंटीमीटर का हिस्सा अगर लें तो वो मीटर गुनिया ही है। बस ये है कि नापते हम मीटर गुनिया, जो मतलब असली गुनिया ही होती है उससे नापते हैं, क्योंकि ये ज़मीन को मापने के लिए बनी होती है। इसमें शुद्धता बहुत ज़्यादा होती है, इसके खंड एकदम बराबर होते हैं और हर चीज़ एकदम नाप के लिखी जाती है। उसमें क्या है कि जो स्केल होती है वो बच्चों के लिए कि मतलब काफ़ी मतलब कीमत भी उनकी कम रहे, सस्ती हो और ऐसे बनती हैं बल्क में, तो वो उनमें इतनी ज़्यादा शुद्धता नहीं होती। हो सकता है जो खंड बने थोड़े बहुत इधर उधर हों या मतलब और भी तमाम चीज़ हो सकती है। हालांकि एक रफ़ आइडिया अगर हम लेना चाहें माप का, तो जब वही है उसी तरह से तो यूज़ तो उसको कर ही सकते हैं एक रफ़ आइडिया के, लेकिन एग्जैक्ट अगर आपको माप करनी है तो मीटर गुनिया ही आपको यूज़ करनी चाहिए, प्रयोग करनी चाहिए। अब समझते हैं कि जो एक मीटर गुनिया है 5 सेंटीमीटर की गुनिया है, तो उस पूरी गुनिया से हम कितना खेत, कितनी ज़मीन की माप कर सकते हैं। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर की है, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो 5 सेंटीमीटर की जो मीटर गुनिया है, इससे हम 200 मीटर जमीन की माप कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी जमीन एक नक्शे में, नक्शा जो आपके पास होगा उसमें देखेंगे, नक्शे में अगर पूरी गुनिया के बराबर अगर है नक्शे में, तो जमीन आप खेत में या प्लाट में जब आप नापेंगे तो मीटर फीता ले जाएंगे। मीटर जो टेप या फीता जो होता है उससे माप करेंगे, वो तो आसानी से उपलब्ध है। जरीब, जो कड़ी गुनिया में जरीब यूज करते हैं वो तो सबके पास नहीं, लेकिन मीटर तो सबके पास मीटर फीता, मीटर टेप होता है। तो उस फीते से हम 200 मीटर जमीन की या प्लाट की माप कर लेंगे, अगर एक पूरी गुनिया पर नक्शे में है, जो नक्शा होता है लेखपाल के पास। तो अब इसमें अब खंड की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? ज़रूरत ये पड़ती है कि कहीं भी आप जाएंगे, कहीं भी किसी नक्शे को देखेंगे, तो ज़रूरी तो नहीं है पूरा एक दुनिया भर का उसमें लंबाई मिल ही जाए या चौड़ाई, वो तो कुछ भी हो सकती, कम ज़्यादा हो सकती है। इसलिए इसमें हम छोटे छोटे खंड बना लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि जैसे 5 सेंटीमीटर में हमने 50 खंड बनाए हैं, तो 50 मतलब अगर 50 खंड है तो 200 मीटर जमीन की माप आपने की। लेकिन अगर 50 खंड पूरे नहीं हैं, अगर एक खंड जमीन है आपकी, छोटा सा प्लाट है, तो उस एक खंड नक्शे में जमीन होने पे आप कितनी माप करेंगे, इसी को थोड़ा देख लेते हैं। अब जैसे एक जो सेंटीमीटर है उसमें मिलीमीटर होते हैं 10 मिलीमीटर, और मिलीमीटर के
खंड भी बने होते हैं स्केल में मिलीमीटर। तो यही जो मिलीमीटर है यही हम दुनिया में 10 खंड बनाते हैं, यानी एक खंड जो है 1 मिलीमीटर के बराबर हो जाता है। तो 1 सेंटीमीटर में हो गए 10 खंड। तो 5 सेंटीमीटर की गुनिया जो है इसमें खंड होंगे 5 गुणे 10, 50 खंड। पचास खंड है। अब जो कि 5 सेंटीमीटर की गुनिया से 200 मीटर जमीन की माप करते हैं, तो 5 सेंटीमीटर में है 50 खंड, यानी कि जो 50 खंड है पचास खंड से 200 मीटर की जमीन की माप होती है। तो एक खंड कितने मीटर के बराबर हो जाएगा? बराबर होगा 200/50, यानी कि ये 4 मीटर के बराबर होगा। तो अक्सर हम एक नॉर्मल बात लेखपाल से पूछते हैं, तो कि मतलब गुनिया से हम ज़मीन कैसे मापें, मीटर गुनिया अगर है आपके पास तो लेखपाल बताते हैं कि एक खंड है, अगर एक खंड नक्शे में आपकी ज़मीन है तो आप 4 मीटर नाप लीजिएगा। तो एक खंड में 4 मीटर आपको खेत में नापना है। अगर 2 खंड हैं तो 8, 3 हैं तो 12, इस तरह से जो 4 के मल्टीपल होंगे उस तरह से आप माप सकते हैं जितने खंड है। अब ये मतलब बुनियाद इस तरह से बनाई गई है कि ज़मीन आपकी जो भी प्लाट है कम से कम 4 मीटर तो होगी, एक खंड तो होगा। अगर 4 मीटर से भी कम है तो फिर आप 2 खंडों के बीच में देखें कि आपकी वो लंबाई कितनी है, उस तरह से आप माप सकते हैं। अब होने को तो 2 मीटर भी, हालांकि मतलब जितनी इससे छोटी होगी तो फिर उसमें उतनी शुद्धता से माप नहीं कर सकते हैं, वो थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। कड़ी गुनिया में तो कई गुड़िया बना ली गई थी, उसमें खंड ज़्यादा कर दिए गए थे। हालांकि हमें लगता है इससे 100 खंड उसमें देख लेना वीडियो में, उसमें खंड ज़्यादा कम जितने भी बने होंगे। इसकी बात कर रहे हैं, इसमें 50 खंड होते हैं और इसमें ऊपर का जो स्केल और नीचे के स्केल बिल्कुल एक जैसा होता है, चाहे इससे आप नाप करें चाहे इससे नाप करें। और ज़मीन में अगर एक खंड है तो 4 मीटर आपको ज़मीन की माप करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं जो 1/4000 क्या लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब कोई बहुत वो खास नहीं होता है। जैसे कि अब इससे हम बात करते हैं कि एक खंड जो है, एक खंड जो मीटर इसमें गुनिया में ये होता है 1 मिलीमीटर के। और अगर 1 मिलीमीटर नक्शे में है तो आपको जमीन की माप करनी है 4 मीटर, जो भी बताया था 4 मीटर, यानी 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 4 मीटर में 4000 मिलीमीटर होंगे। तो यही ये इसमें जो 1/4000 का मतलब है कि अगर 1 मिलीमीटर नक्शे में है तो आपको 4000 मिलीमीटर खेत में माप करनी होगी। 1 मिलीमीटर नक्शे में है तो 4000 मिलीमीटर खेत में माप करनी होगी। 4000 मिलीमीटर, ये 1/4000 इसी से संबंधित है, यही इसकी पहचान है। और मिलीमीटर में तो खेत में नापेंगे तो मिलीमीटर में तो थोड़ा मुश्किल होगा गिनना इसको, इसलिए 4 मीटर में इसको बदल लें। मतलब इसकी जो ये लिखा है वो स्केल के बारे में ये बात है। अब एक सैंपल के रूप में प्रैक्टिकली आपको नक्शे से जमीन माप के भी हम बताते हैं। जैसे नक्शा ये है, ये नक्शा है,
और इसमें से एक प्लाट हम ढूंढ लेंगे जो कि आयताकार हो, क्योंकि यहाँ पे एक सैंपल ले रहे हैं। वैसे तो हर तरीके के जो शेप में होते हैं, वो साइज में, वो उन खेतों की नाप हम वीडियो में बता चुके हैं, उनमें कौन सा सूत्र लगेगा। इसको बस एक सैंपल ले रहे हैं, इसलिए हम आयताकार जमीन या खेत लेंगे। और आयताकार का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई चौड़ाई की गुणा करने से ही आ जाता है, कुछ खास करना नहीं होता है। और मेरे पास जो गुनिया, मीटर गुनिया कहीं पर रखी है, मिल नहीं रही, क्योंकि सैंपल ही ले रहे हैं तो हमें खंड देखने हैं, केवल आपको माप के बताना है। तो ये गुनिया है, पिछली वाली मीटर गुनिया है, इसमें निशान 2-4 बना हुआ है। और जो मीटर गुनिया होती है उसमें इस तरह से जो इसकी फ़ोटो है 40 और 80 लिखा होता है, 2-4 जगह पे मीटर गुनिया के कंपेरिजन में, और 1/4 लिखा होता है। ये है। तो अगर इसको हम इसमें एक खेत ढूंढ लिया है, ये वाला है, ये वाला, इसको थोड़ा फोल्ड कर लेते हैं और केवल आपको दिखाना है, ये वाला खेत है। इसमें हमें खंड देखने हैं कितने हैं, तो ये इस तरह से हम ले लेते हैं। ये हो गए 22 खंड लंबाई में। और इधर भी सामने की जो भुजा है, आमने सामने की लंबाई माना है, ये भी 22 है। तो लंबाई हमारी कितनी खंड हो गई? खेत की लंबाई ये हो गई है 22 खंड। 22 खंड को अगर मीटर में बदलेंगे तो ये 22 × 4, ये हो गया है 88 मीटर। ये हो गई लंबाई। अब हम देखते हैं चौड़ाई को। चौड़ाई में ये दूसरे साइड की जो भुजाएं हैं, ये देख लेते हैं। ये है 12, और इसके सामने वाले भी दोनों भुजाएं, ये भी 12 ही है। ये 12 है। तो चौड़ाई में हो गए हैं खंड। खेत की चौड़ाई ये हो गए हैं 12 खंड। 12 खंड को हम मीटर में बदलेंगे तो 12 × 4, ये हो जाएगा 48 या 48 मीटर। तो इस तरह से नाप को आप इस तरह से करेंगे, लंबाई चौड़ाई नापते हैं। उसके बाद जो उसका सूत्र या फार्मूला होता है, उससे हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। खेत हमारा है आयताकार, यहाँ पे लिख लेते हैं आयताकार, क्योंकि आयताकार का ही इसमें सूत्र लगाएंगे। आयताकार खेत का क्षेत्रफल, ये है लंबाई चौड़ाई फार्मूला होता है। तो लंबाई हमारी है 88 और चौड़ाई है 48। इसका गुणा करेंगे, कितना आएगा? ये होगा 4224, ये वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल आपका वर्ग मीटर में आ गया। अब आप इसको कच्चा बीघा, पक्का बीघा, एकड़, हेक्टेयर, चाहे जिसमें बदल लें। उसके जो फार्मूले जो होते हैं, किस तरह से बदला जाता है, जो पहले की वीडियो में
काफ़ी सबको काफ़ी डिटेल में बताया है, वो आप देख सकते हैं। और जिसमें आप बदलना चाहें उसमें आप बदल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिट गुनिया के बारे में बात करेंगे, समझेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।